तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ बायोलॉजी में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस सभी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन है मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको करना क्या है कि इतने कम टाइम में आपको बस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करने के थ्रू मतलब देख लेना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बस इस तरह से अभी तक तो हमें उम्मीद है कि आप सभी चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन मैं ये आपको ये क्वेश्चन जो है एक बार देख लेना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। चलिए अब इसका एक नंबरिया क्वेश्चन है, ये सब इसमें से भी मतलब 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए आप देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो आप इसे इतने कम टाइम में बस देख के याद कर लीजिए, माइंड में ध्यान में रखिएगा कि कैसे कौन सा किसका क्या आंसर होगा। दोस्तों, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक, फिर है Al2O3 प्लस 2Fe। जब इस तरह की अभिक्रिया होगा ना दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं पता है आपको? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है डालने से आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इतने कम टाइम में दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन आप एक बार कवर जरूर कर लीजिए, ताकि आपका अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है तो वह आपसे ना छूटे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, श्वसन जो है आपका अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? सॉरी, उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन और उपचयन क्या क्या होता है दोस्तों, इसका डिटेल्स आप अपनी किताबों में देख लीजिएगा। इतने कम टाइम में हमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर में बने यौगिक क्या कहलाते हैं? मतलब कहलाते हैं यानी क्या कहलाते हैं? दोस्तों, यह कहलाते हैं वैधु संयोजी, ठीक है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यह बनता है वैधु संयोजी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। दोस्तों, यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं पता है आपको? कॉपर ऑक्सीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को कॉपर ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर काला होता है? सिल्वर क्लोराइड का। तो एक बात याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड बोल दिया, इससे याद रहेगा आपको। सिल्वर क्लोराइड जब बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि सिल्वर क्या होता है? वाइट होता है। वाइट होता है, आप जानते हैं। तो एकदम वाइट पर हम टिक लगा देंगे, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण CaCO3 उष्मा से जब अभिक्रिया करता है CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समीकरण को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की समीकरण को हम वियोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एक बात हमेशा याद रखिए कि साग सब्जियों का विघटित जो होता है वह होता है आपका ऊष्माक्षेपी में। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, NO2 और O2 बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में से कौन सही है?
पूछ रहा है कौन सही है। ठीक है, तो ए बी सी आपका ABCD आपका ऑप्शन है। इसमें से ध्यान दीजिए Na2CO3 इंटू 5H2O, यह आपका गलत है। ठीक, फिर है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, फिर है आपका Na2CO3 7H2O। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। Na2CO3 इंटू 2H2O, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लोहा से जिंक को लेपित करने पर क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, लोहा से जब हम जिंक को लेपित करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है। उस क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो वह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा H2। ठीक है, हाइड्रोजन। कोई तत्व ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है, यह तत्व आपका Ca हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, फिर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह जो है यौगिक में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है, तो वह हो सकता है Ca। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण NCERT वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको जरूर कवर कीजिएगा क्योंकि NCERT से प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कार्बन उपचयित हो रहा है। बी नंबर है JNO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनो ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपका जो है इसमें संयोजन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2H2 + O2 एरो 2H2O। ठीक है, यह संयोजन अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए था। अगर आपको अभिक्रिया से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ये सब अभिक्रिया आपको पढ़ना चाहिए था। अभी तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आप याद रखिएगा, अगर क्लास 10th में आप हैं तो आप सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमें लाइक कमेंट प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि इससे अगला हम वीडियो भी लेकर आपके लिए आ जाए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया बोले तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C है। ठीक, Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जो होता है वह होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा H2 + Cl2 यानी 2HCl। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये सभी अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाइएगा, क्योंकि इतने कम समय में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण वाली बात है तो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C, CaO + 2HCl + Cal2 + H2O। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलते हैं, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ये सभी अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर राइट आपका दहन बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर राइट आपका पेट्रोल का जलना हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह वृद्धि जो कहलाता है यह संक्षारक कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक नज़र सभी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, कौन असत्य है। असत्य पूछ रहा है तो पढ़ के हम देखते हैं क्या है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो आपका ये जो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। चल, ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है आपका प्रज्वलन ताप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। तो नाम क्या हो जाएगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर Cu कॉपर है। ठीक है, चलते हैं। क्या है, Na2SO4 ठीक प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ है क्या है अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। तो ये आपका होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सभी अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर इस तरह के कमेंट, अगर आप इसमें 500 प्लस आ जाता है कमेंट, तो हम इस सभी अभिक्रिया के बारे में एकदम डिटेल्स वीडियो हम बना देंगे और आप एक ही वीडियो में पूरा कवर कर पाएंगे। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी हुई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह बताना है। तो यह जो अभिक्रिया होगा ना, यह आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, यह याद रखिएगा आप। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, C+O2 CO2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह हमको बताना है। तो यह जो आपका रासायनिक अभिक्रिया जो हो जाएगा, यह होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक, याद रखिएगा। सभी अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। CaO प्लस H2O उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसा मतलब पूछ रहा है। तो ये भी आपका जो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसा हमको बताना है। तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि अवशोषित हो रहा है ना, इसलिए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए आपको। इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संरक्षित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्षारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका संक्षारण। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यह हमें बताना है। तो वह जो होता है अविलय होता है। ठीक है, Pb प्लस Cul2 एरो PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो यह आपका अभिक्रिया जो हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपका एग्जाम से रिलेटेड हो, और एग्जाम से रिलेटेड तो है ही ये क्वेश्चन, हो सकता है कहीं आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है, उपचयन की गति हमारा धीमी हो जाती है। समझ रहे बात, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, हमारे धीमी हो जाती है। ठीक है, याद रख कर रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, आपको पता होना चाहिए, H2 निकलती है। ठीक है, चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो पढ़े होंगे तो सिंपल चीज़। ठीक, समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O है, क्या है, एक यह है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, कह रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कौन नहीं है। तो आपका जो है दहन है, श्वसन भी है, भोजन का पाचन ये भी है, लेकिन आपका अवक्षेपण जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आए, और मैं भी ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स से मतलब उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएँ, ठीक है। और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला पाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।